सुधारेगी। और रही बात ड्रीम्स की, सपने की, गोल्स की, इनमें के अंदर कामयाब होने की, ना कामयाब होने की, तो सबसे बड़ा चीज़ है वाई। वो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बार बार निचोड़ती है, मतलब कोसती है आपको कि तुमने शुरुआत क्यों किया था, तुम करना क्यों चाहते हो, तुम यहाँ पर आए क्यों थे। इतने सारे लोग जो यहाँ पर हम लोग बैठे हैं 10-15 लोग, एक्चुअल में इनके गोल और ड्रीम्स, इनका वाई क्लियर है। बाकी लखनऊ के अंदर तो होंगे 50 लोग, बट वो नहीं आए। किसी का पेट दर्द कर रहा है, किसी का किडनी फेल हो गया है, तो चूरन दे रहे हैं। तो चूरन हमें थोड़ी दे रहे हैं, वो हमको थोड़ी चूरन दे रहा है, वो अपने आप को, अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स, अपने गोल को चूरन दे रहे हैं। इन द सेंस कि उनका वाई क्लियर ही नहीं है। अगर उनका वाई क्लियर हो तो बहुत छोटी चीज़ है, ये तो भी पहला पड़ाव है लाइफ की जर्नी का। लेकिन अगर हमने अभी से ही गोला देना लगे, अब गोला किसको दे रहे हैं? अपने आप को ही तो गोला दे रहे हैं हम। हमको कोई नहीं कह रहा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्यों हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या पर्पज़ है, क्या रीज़न है। बस मेरे को ये पता है कि मैं लगभग 4 साल से इनमें मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अब इनमें क्यों करना है और नई प्लानिंग क्या करनी है, स्टडी। आप जो भी करना चाहते हो बस उस पर इम्प्रूव करो, और डेली का जो भी आपका टारगेट, डेली का डेली फिनिश कर दो। जैसे लास्ट टाइम भी मैं जब मुंबई गया था, तो मेरा डेली का मैं 1 महीना उसको कंटिन्यू किया, बट ब्रेक हो गया क्योंकि बहुत सारे रीज़न हो गए। लेकिन वो होना नहीं चाहिए। मैंने सीखा कि कुछ भी आपदा आ जाए, कुछ भी विपदा आ जाए आपके फैमिली में, परिवार के अंदर, बट उससे कंटिन्यू करो आप। अपार्ट ऑफ योर माइंड सेट, आपके घर में कोई मौत भी हो जाए, देहांत भी हो जाए, फिर भी आप उससे करो। लोग आपको बोलेंगे कि अरे बताओ इस घर में ऐसा दिक्कत है और ये बिजनेस चल रहा है बढ़िया से, लेकिन उसको करना चाहिए। और ये चीज़ मैंने सीखा है विराट कोहली सर से कि हाँ, उनके लाइफ में भी ऐसा सिचुएशन आया कि उनके पापा की डेथ हो गई, बट फिर भी उन्होंने क्रिकेट खेला, और अंडर 90 खेल रहे थे शायद, वो डोमेस्टिक था। वहाँ से उन्होंने उसको जिता करके फिर अपने पापा के अंतिम संस्कार में आए। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप जो चीज़ चाहते हो। मैं डेली का, मैंने यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम ये मैं चलाता नहीं था। जब मैं सोशल मीडिया पे लॉकडाउन के अंदर जब इस पर ज़्यादा मैं एक्टिव हुआ, तो मैं इस पर डेली फ़ोटो, इंस्टाग्राम रील्स एंड स्टेटस वगैरह डेली डालता था, डेली कुछ ना कुछ डालता था। इससे क्या होता था, लोग, आप कहीं कहीं ट्रैफिक बनाते हैं, आपका बिजनेस पूरा ट्रैफिक गेम है। आप अभी मार्केट के अंदर कोई फ्री में चीज़ देने लगेंगे तो लोग इकट्ठा हो जाएंगे। वैसे आपका एक इंस्टाग्राम आईडी, आपकी प्रोफाइल है, आपका बिजनेस है, और वहाँ से भी लोग आपको कनेक्ट करते हैं। जब आप ज़्यादा सा फेमस हो, एक इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, तो लोग आपको खुद ही आने लगेंगे आपके पास, आपसे बातें करना चाहेंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे। मैंने आज तक किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा नहीं है इंस्टाग्राम पर। बस बात करते हैं, उनके 2-4 फोटो लाइक कर देंगे, उनको अच्छा लगेगा, वो खुद ही मैसेज करेंगे, खुद ही आपके पीछे आएंगे कि हाँ कौन है, फिर आपकी प्रोफाइल चेक करेंगे। तो ऐसे फ्रेंड लिस्ट भी बन जाती है। तो मुद्दा, मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ कि अगर हम कोई गोल, कोई ड्रीम्स कुछ भी लेते हैं लाइफ में और उसको पूरा नहीं कर पाते, उसके पीछे 2 ही 3 रीज़न है बेसिक। पहला चीज़ बिलीव सिस्टम, हमारे पास विश्वास नहीं है। तो लाइफ में सबसे बड़ा चीज़ होता है बिलीव सिस्टम, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पे विश्वास करना, अपनी अपलाइन पे विश्वास करना, अपने सिस्टम पे विश्वास करना। आपके जो भी रेस्पेक्टिव अपलाइन है, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके टीचर हैं, जो आपके गाइडर हैं, जो आपको लाइफ में कुछ सिखाना चाहते हैं, उनको आपको आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा। पहले ठोक बजा के चेक कर लीजिए अच्छे से कि हमारी अप्लाइन सही है कि नहीं सही है, हमारी कंपनी राइट है कि नहीं राइट है। अगर आपको पता चल गया कि नहीं सही है, अप्लाइन भी सही है, कंपनी भी सही, तो पूरा आंख बंद करके आपको ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा, और एक ही फील्ड पे, एक ही जगह पर आपको केंद्रित होना पड़ेगा। और ये सर मैं बताऊँ, मैंने किसी लीडर से सुना था, मेरे को याद नहीं है परफेक्ट, बट उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी, शायद वो अपनी स्टोरी सुनी होगी, कि 5 पांडव थे और जंगल में जा रहे थे, और अचानक से, मतलब कि जो उनके विश्वामित्र थे, जो उनके गुरु थे, मेरे को नहीं पता सर उनके गुरु कौन थे, तो उनको प्यास लगी। उनको जब प्यास लगी तो उन्होंने दुर्योधन को बोला, बेटा प्यास लगी है, पानी निकालो, मुझे पानी पीना है। तो वो इतना कंफ्यूज हो गया, तो बोल रहा है कि गुरुजी कहाँ से पानी निकालूं मैं, क्या करूं मैं, कहाँ इस जंगल में जाऊं मैं। क्वेश्चन करने लगा। क्या करने लगा? क्वेश्चन करने लगा। तुरंत डाउट में हो गया, उसे अपनी शक्ति पे अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या हूँ, मैं दुर्योधन हूँ, मैं तो कहीं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन वो क्वेश्चन करने लगा अपने गुरुजी से कि गुरुजी मैं कैसे यहाँ से पानी निकाल सकता हूँ, मेरे को आइडिया नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है मेरे को। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं। उन्होंने भीम को बुलाया और भीम से सेम डायलॉग बोला कि बेटा मेरे को प्यास लगी बहुत तेज़ी से, मेरे को पानी पीना है, बेटा मेरे को प्यास लगी है और मुझे पानी पीना है। तो भीम ने बिना कुछ बोले गदा उठाया
और गधे को मारा एक गधा वहीं पे ज़मीन पे जहाँ पे खड़े थे, और ऑन द स्पॉट पानी निकला और उसके बाद उन्होंने पिया पानी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी की गुरुजी ने उससे पूछा कि बेटा मैं तुमसे पूछा, तो दुर्योधन से जब बोला मैंने पानी निकालने के लिए, उसने इतने सारे सवाल किए कि गुरुजी मुझे पता नहीं मैं कैसे निकालूंगा पानी, कहाँ निकालूं पानी, लेकिन तुमसे मैंने बोला तो आपने एक बार में ही पानी निकाल दिया, यहीं से निकाल दिया। तो उन्होंने रिप्लाई किया, मिस्टर भीम जो भी भीम थे, उन्होंने बहुत बाहुबली थे, बहुत दम था, उनकी ताकत था, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि गुरुजी सबसे पहले तो मुझे आपकी विद्या पर बहुत विश्वास है। आपने जो मुझे विद्या लाइफ में दिया है, जो मेरी ज़िंदगी में विद्या आपने दिया, मुझे उस पर 110% विश्वास है। मुझे आपकी विद्या पर विश्वास है और मुझे अपने इस शस्त्र पे विश्वास, इस गदा पे विश्वास है, और मुझे आपके ऊपर बहुत विश्वास है। मतलब तीनों चीज़ पर उन्होंने विश्वास किया, सेल्फ बिलीव किया अपने आप पर, और अपने गुरु की विद्या पर विश्वास किया, और अपने उस शस्त्र पे विश्वास किया। मुझे नहीं पता उस दुर्योधन को क्या भरोसा, क्या डाउट है कितना डाउट में, लेकिन आप अगर देखेंगे तो ये तीनों चीज़ ओवरऑल आपके आ रही है आपकी इनवेक पर, कि सबसे पहले आपको खुद पे बिलीव करना, बिलीव इन योर सेल्फ, फिर अपनी अपलाइन पे बिलीव करना है, एंड आफ्टर दैट आपको विश्वास करना है अपने उस शस्त्र पर जो आपको मिला है, टूल्स मिले, हथियार मिले हैं, तो वो चीज़ आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। तो यही 2-3 रीजन होते हैं। सबसे पहला आपका वाई जिस इंसान का क्लियर नहीं, वो हमेशा ऐसे भटकता रहेगा। दूसरा है बिलीव सिस्टम, आपको चरम बिलीव होना चाहिए, मतलब बिलीव आंख बंद करके होना चाहिए। आपको बहुत सारे लोग रास्ते में भटकाने के मिलेंगे, आपकी नज़रें बिल्कुल उस घोड़े और उस हाथी की तरह होने चाहिए, बड़े बड़े कान और बड़ी बड़ी पट्टी लगा के चलना पड़ेगा, लेफ्ट राइट नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप रास्ते पे चलेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। कभी दिल करेगा कि डांसर बन जाओ, कभी दिल करेगा एक्टर बन जाओ, कभी मन करेगा एसएससी बैंक रेलवे तैयारी कर लूँ। तो बीच बीच में बहुत सारे आपके डिस्ट्रैक्शन आएंगे। डिस्ट्रैक्शन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं है, डिस्ट्रैक्शन इन सब चीज़ों का है कि आप कंफ्यूज रहेंगे मैं करूँ क्या, एक चीज़ पे फोकस नहीं हो पाएंगे। आपका दोस्त बोलेगा कहाँ फंस गए हो, क्या कर रहे हो तुम, तो यही सब डिस्ट्रैक्शन है। तो आपको भी बड़े बड़े कान करनी है सॉरी। जब आपका एक नज़र फिक्स हो गया, पहले वहाँ मंजिल पहुँचे, मंजिल पहुँचने के बाद आपको जो करना है करिए, तमाम क्रियाकलाप करिए, कोई नहीं, ऑलराउंडर बन जाइए, बिजनेस खोलिए, डांसर बनिए, एक्टर बनिए, यूट्यूब, पहले एक जगह फिक्स होकर पहुँचिए आप, और उस पर पहुँचने के लिए आपको फोकस होना पड़ेगा। और कोई भी कमिटमेंट आप ले रहे हैं, अगर आप उससे 110% वचनबद्ध नहीं निभाने के लिए, तो कसम मत खाइए, तब आपका गोल झूठा है, आपके ड्रीम्स झूठे हैं, आपके सपने झूठे हैं। आप हमेशा कोशिश यही करिए कि जो भी आप ड्रीम्स बना रहे हैं, जो भी टारगेट अपनी डायरी पे लिख रहे हैं, अपने आप से लिख रहे हैं, अपनी अपलाइन को दे रहे हैं, वचनबद्ध रहिए। शर्म आनी चाहिए आपको, अगर आपने स्टेज पे बोल दिया कि सर नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो एज सिल्वर, एज साइकिल, एज गोल्ड आऊँगा, तो उसे आपको पूरा करना पड़ेगा। उसके बारे में आप सोचिए, विचार करिए, उसके ऊपर रात दिन एक करिए। तो 2-4 ही चीज़ें हैं। सबसे पहला चीज़ खुद पे विश्वास, बिलीव सिस्टम। दूसरा आपका जो डेडिकेशन, जिद्दीपन होना चाहिए, कुछ चीज़ के लिए करने के लिए जिद्दी पागल होना जाना चाहिए, एकदम दीवानगी होनी चाहिए आपको उस काम को करने के लिए। कोई आपको समझाने वाला ना, खुद से आप उसको काम को करिए, कंटिन्यू करिए। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें आती हैं कि जो भी आपके टूल्स आपको अप्लाइन दिए हैं, अपने सिस्टम, अपने अप्लाइन, खुद पे विश्वास करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जब तक वाई नहीं क्लियर है तो उसका कुछ भी नहीं क्लियर है। तो जो भी अगर आप वचन ले रहे हैं, अगर उसको 100% नहीं निभा सकते तो मत देखिए। थैंक यू सो मच। सर ढेर सारी शुभकामनाएं।